पहले एक आदमी घर पे ही पैदा होता था, घर पे ही मरता था, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। अब हॉस्पिटल में ही पैदा होता है और हॉस्पिटल में ही मरता है। पहले पैदा कहां होते थे? घर पे। इतना नुकसान किया है ना भारतीय पद्धति को आज की शिक्षा ने। कैसे नुकसान किया? पहले के लोग भी, पहले की महिलाएं 10-10 बच्चा पैदा करती थी और 10 बच्चे घर में पैदा होते थे, और आज एक ही पैदा हो रहा है, वो भी पेट फाड़ के हॉस्पिटल में। पहले की अनपढ़ ताई हुआ करती थी, वो नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी। आज के पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते। तो आप ही बताओ, जो पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं और पहले के अनपढ़ ताई नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी, तो आपके हिसाब से कौन सही है? क्या पहले जिंदगी नहीं थी? क्या पहले लोग नहीं थे? पहले 10 बच्चों के बाद भी वो डोकरी कुएं से अकेले पानी भर के ले आती थी। आज तुम एक बच्चा पैदा करके कमर लेके बैठ जाती हो, कमर में दर्द है। फैक्ट क्यों नहीं समझते आप लोग? ये डॉक्टरों का जमाना अभी 30-40 साल से तो आया। पहले क्या जिंदगी नहीं थी कि भारत नहीं था, कि महाराणा प्रताप नहीं पैदा हुए? बोलो। जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहां तो नॉर्मल ही करना चाहिए। जहां ठीक है कोई केस बिगड़ गया, पर आजकल डॉक्टर तो यही कह देते हैं, भाई केस बिगड़ गया, पानी चला गया, बच्चा उल्टा हो गया, घूम गया, फाड़ो पेट। इतना डरा देते हैं कि मरता क्या ना करता। डॉक्टर हैं कि डाकू हैं पता ही नहीं। हैं? डॉक्टर साहब आए हैं क्या? नहीं, ये तो डॉक्टर ही हैं, लेकिन डॉक्टरों के रूप में डाकू भी हैं। नहीं, आप नहीं हैं, पर हैं समाज में। मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। आप डॉक्टर भी इस बात को नकार नहीं सकते। आप तो और हमसे बेहतर जानते होंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में टारगेट होता है कि इतने ऑपरेशन करने ही हैं, भले ऑपरेशन ना हो, मरीज को रिक्वायरमेंट ना हो, पर पता है हॉस्पिटल का जो मालिक है वो कहता है कि भाई 100 ऑपरेशन तो चाहिए फलाने केस के। नहीं है तो आप बिगाड़ो केस, दवाई ऐसी दो कि केस बिगड़े, फिर ऑपरेशन करना। ऐसा तक होता है। डॉक्टर साहब होता है कि नहीं? ये डॉक्टर साहब देखो स्वीकार कर रहे हैं, कोई नकार ही नहीं सकता। आप जैसे अच्छे डॉक्टरों के बल पर यह विश्वास टिका है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। समाज का इतना विश्वास है डॉक्टरों पर कि डॉक्टर को क्या बोला जाता है? भगवान। लेकिन वो भगवान की जगह बैठकर खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं? जिंदगियों से खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। आदमी अपना घर बेच के इलाज कराता है बच्चों का या माँ बाप का, और वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ईमानदारी किसी क्षेत्र में तो नहीं बची ना मेरी माँ। अब तुम और कर लो बेईमान बच्चे पैदा। इसलिए कहता हूं एक बच्चा पैदा करो, उसे पाठ ईमानदारी का पढ़ाओ। बेटा डॉक्टर बाद में बनाना, पहले ईमानदार बेटा बना दो। इंजीनियर बाद में बनाओ, एडवोकेट बाद में बनाओ, पहले ईमानदार तो बनाओ उसे, एक अच्छा इंसान तो बनाओ उसे। आज अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, पर अच्छा इंसान मिलना कठिन है। इसलिए हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, पर डॉक्टर बनाने के पहले उसे एक बेहतर इंसान बनाएं। जहां इंसान बनके वो डॉक्टर बनेगा तो वो किसी के जज्बातों के साथ खेलेगा नहीं।
वो किसी को धोखा नहीं देगा, वो पैसों के लिए बिकेगा नहीं। नहीं यार, मैं इसको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं फिर भी ठोक देते हैं, हाँ या ना। और ये बात भारत के हर डॉक्टर को पता है, पर डॉक्टर आवाज नहीं लगाते। उनको लगता है कि हम भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, चलो मिलवाट के खाओ। सत्य को बोलने वाला, सत्य की बात रखने वाला कहां है कोई। किसी भी फील्ड का व्यक्ति अपने फील्ड के लोगों की बुराई नहीं करता, जानता सब है कि ये गलत चल रहा है, पर बोलेगा नहीं, चुपचाप देखता और सहता रहेगा। ये भी एक पाप है। पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखकर चुप रहना भी पाप है। इसलिए कहता हूं, ईमानदारी चाहिए। डॉक्टर कैसे चाहिए, डॉक्टर कैसे हो। आज मैं आपको दो बातें बताता हूं जो हर डॉक्टर को बतानी चाहिए। पहली बात तो मैं यही बताता हूं कि बाजार के पैकेट बंद, अब ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बताओ डॉक्टर साहब, बाजार के पैकेट बंद सामान का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, नहीं करना चाहिए। ये बात हर डॉक्टर को बोलनी चाहिए कि आप पैकेट बंद सामान खाना बंद कर दो, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, पहला। और दूसरा, आप सवेरे उठकर नहाकर, फ्रेश होकर नहाकर आधा घंटा व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बाकी कोई विशेष गंभीर बीमारियां हैं, उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं। सामान्य रोजमर्रा की बीमारियां कोई बीमारियां नहीं होती। सर्वाइकल नाम की एक बीमारी चलती है। सर्वाइकल क्या है? योग ना करने से सर्वाइकल होता है। आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर को हिलाते डुलाते रहिए, क्यों होगा? सर्वाइकल का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाओ तो वो दवाई देने के बाद आपको योग ही बताता है कि हाथ जरा ऐसे कर लेना, जरा हाथ ऐसे कर ले। तुम पहले ही करती तो काहे मरती? तो डॉक्टर भी तो इलाज करके योग ही बताएगा तुम्हें, तो पहले ही कर लो ना मेरी मां। पहले की सास एक डॉक्टर थी। कैसे? स्त्री जब गर्भवती होती थी, जब आपका बच्चा 5 महीना पेट में रहता था, तो आपकी सास बोली पूरे घर में पोंछा लगाना है। पोंछा कैसे लगाते हैं? उकड़ू बैठकर। कैसे लगाते हैं? उकड़ू बैठकर। उकड़ू जानते हैं ना? उकड़ू बैठ के पोंछा लगाने से, पीछे चलने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। ये डॉक्टर साहब बता देंगे, लेकिन ये बात आज का कोई डॉक्टर नहीं बता रहा। भक्ति क्या है? यही ना। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं पाठ नहीं करता, मेरे से कुछ आता ही नहीं, पर मैं ईमानदारी से कार्य करता हूं, 1 रुपए किसी के हिस्से का नहीं लेता, बेईमानी का। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, सदा बड़ों का आदर सम्मान करता हूं, माँ बाप की सेवा करता हूं, पत्नी को खुश रखता हूं, बच्चों को संस्कार देता हूं। बताओ मैं सही हूं या गलत हूं? और जो मंदिर जा रहा है पर माँ को पानी नहीं पिला रहा है, पत्नी का ख्याल नहीं रखता, पड़ोसन के चक्कर में पड़ा है, बच्चों को संस्कार नहीं देता, तो तेरा मंदिर जाना सार्थक है? एक मंदिर तो जा रहा है, एक माला तो जप रहा है, पर काम सारे गलत कर रहा है। और एक है जो मंदिर नहीं जा रहा है पर काम सारे सही कर रहा है। तो मंदिर ना जाने वाला बट काम सही करने वाला, वही जीवन में भगवान को पाएगा, वही है सही। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मत जाओ, जाओ। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? क्या मिलता है मंदिर में? बताओ, मंदिर क्यों जाते हैं लोग?
शांति कहते हो कि मंदिर में शांति मिलती है। तुम कभी श्रद्धा से अपनी सास के पांव तो दबाओ, तुम बड़ों का आदर तो करो। बड़ों के चरण दबाने में, श्रद्धा से जिम्मेदारियां उठाने में भी अपार शांति है। किसी भूखे को भोजन कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी रोगी की दवाई कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी प्यासे को पानी पिलाना, शांति ना मिले तो बताना। क्या भूखे को भोजन कराने में शांति नहीं है? सवाल है कि मंदिर क्यों जाते हैं? इसका उत्तर ये नहीं है कि शांति मिलती है। ये तो है ही, शांति तो मिलती है, ठीक बात। पर मंदिर जाने का मूल कारण क्या है? आप में से कोई बताएगा? क्यों मंदिर जाते हैं भैया, बताओ। हैं? शांति के लिए, हैं? मन की बात, मन की शांति। मिली शांति? सोचिए, इतना बेसिक सा सवाल है। किसी भी सनातनी से पूछ लो कि भैया मंदिर क्यों जाते हैं? जा सब रहे हैं, पता किसी को नहीं। क्यों जाते हैं मंदिर? मूर्ति है? मुक्ति? तो बिना मंदिर गए मुक्ति ना होगी। गलत है उत्तर। कितना सामान्य सा सवाल है और कितना सामान्य सा उत्तर है। उत्तर सुनो। मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, आपने पहले हाथी को देखा या पहले हाथी के चित्र को देखा? पहले स्कूल गए तो पहाड़ा होता है ना, ABCDEFG, काका गागा चाचा जाजा, उसमें हाथी का चित्र बना रहता है। बोलो हाँ। A फॉर एप्पल, एप्पल का फोटो बना, ये एप्पल। B फॉर बॉल, बॉल का फोटो बना। तो पहली बार आपने हाथी को सच्ची में नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पर हम लोगों ने हाथी को पहले कहां देखा? चित्र, पहाड़े में। जब हाथी का चित्र आप देख लेते हैं, तब सामने आया हाथी, तो बच्चा चिल्ला, माँ 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 देखो हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि यह हाथी? हाँ हमने पढ़ा है, ये देख ये हाथी। अब बताओ, हाथी का चित्र देखा तो सच्चे हाथी को पहचान गया कि नहीं? बोलो हाँ। यदि हाथी का चित्र ना देखा होता, ना पढ़ा होता, तो हाथी सामने आता तो वो कैसे पहचानता? कैसे नाम जानता? इसका नाम क्या है? अब कोई नया जीव जंतु आपके सामने आए जिसके बारे में आपने ना सुना ना पढ़ा हो, तो आप क्या नाम बोलोगे? क्या है ये? घोड़ा। घोड़ा को हमने पहले देखा नहीं, पहले उसके बारे में पढ़ा, चित्र देखा, ये अच्छा ये है घोड़ा। बोलो हाँ। जब आपने हाथी का चित्र देखा तो हाथी को पहचानने में आसानी हो गई कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी तरह मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि मंदिर में भगवान का हम विग्रह देखते हैं, चित्र देखते हैं। और जब भगवान का चित्र देखते हैं और कभी भगवान हमें स्वप्न में मिलते हैं या साक्षात किसी हृदय में दिखते हैं, तो मंदिर में देख चुके हैं चित्र, तो उस परमात्मा को पहचानने में आसानी हो जाती है। मंदिर में जो भगवान है वो भगवान का ही चित्र है, जैसे पहाड़े पे हाथी का ही चित्र है। हाथी के चित्र से हाथी का ज्ञान हो गया कि नहीं? ऐसे भगवान के मंदिर में बैठी भगवान की प्रतिमा से
मूर्ति से भगवान का ज्ञान हो जाता है। इससे उसको कनेक्ट करना है, चित्र से प्रत्यक्ष को कनेक्ट करना है। केवल चित्र से काम ना होगा कि हो जाएगा। इसलिए मंदिर हम क्यों जाते हैं? इसलिए कि भगवान के अनेक रूप हैं, तो हर रूपों को हम मन में बसाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान आकर के मिल जाएं, तो हम पहचान तो पाएं, अच्छा ये हमारे भगवान है। हमारे भगवान का एक रूप है बाल रूप, जिसे कहते हैं बिहारी जी। हमारे भगवान का एक रूप है जो प्रेम का रूप है, जिसे कहते हैं जगन्नाथ जी। हमारे भगवान का एक मर्यादा का रूप है, जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमारे भगवान का एक रूप और है जो आधा सिर नर का सिंह का और धड़ नर का नरसिंह। अब जगन्नाथ जी कौन है, कैसे प्राकट्य हुआ, कौन बने, जगह हाथ कहाँ चले गए, आंख कहाँ गई, मुंह कहाँ गया, पांव कहाँ गए, ये सब सवाल हैं, सबका उत्तर जानेंगे। आज बड़ा पावन पर्व है इस देश में जगन्नाथ जी की यात्रा का। हमारे परीक्षित बन के श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, मैया ने बड़ा पुण्य का कार्य किया कि इस पावन पर्व में हम सबको भगवान की कथा से जोड़ दिया है ना। जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, जितना पुण्य जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल हुए लोगों को मिलेगा, उतना ही पुण्य घर बैठे जगन्नाथ जी की कथा सुनने से घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम बात ज्यादा से ज्यादा भगवान जगन्नाथ जी की ही करेंगे, सुनेंगे। तो हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी अपने पति स्वर्गीय श्री अजय गुप्ता जी के लिए ये कथा का आयोजन है। इनके पुत्र ओम गुप्ता जी, मनन गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार वैशाली गाजियाबाद से हैं। सारे लोग आए हैं परिवारीजन, जो नहीं आए वो टीवी यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप भी कथा अपने टीवी पर या अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य टाइप किया करो तो आपके मोबाइल पर भी कथा आ जाएगी। और आज आपको बता दें कि मोबाइल पर यूट्यूब पर भी 1,58,00,000 लोग जुड़े हैं यूट्यूब से। आप भी अपने आप को जोड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए तो आपके मोबाइल पर भी यह खुल के आ जाएगा। आप भी देख लीजिए, आप भी चैनल से जुड़ जाइए, कथाएं सुनते रहिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों और कैसे, तो सुनो। जगन्नाथ भगवान कौन है पहले ये बताओ, कौन है जगन्नाथ जी? कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान वृंदावन से द्वारिका चले गए थे। कहां चले गए? जब द्वारिका भगवान कृष्ण गए तो द्वारिका से भगवान 100 सालों के बाद, 100 वर्ष के बाद भगवान वापस वृंदावन आए। कितने साल दूर रहे वृंदावन से? क्यों? क्योंकि राधा रानी से कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि राधा रानी को उनके भैया श्री दामा ने श्राप दे दिया था कि आपको कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग होगा। भगवान श्री कृष्ण की टोटल लीला थी 125 वर्ष की। इस धरती धराधाम पर भगवान कृष्ण कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष, जिसमें 10.5 साल तो वृंदावन में रहे। 10.5 साल के बाद भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। वहां 10.5-11 साल की उम्र में भगवान ने कंस को मारा। फिर कंस को मार करके
पढ़ने उज्जैन गए, जहाँ सुदामा जी से दोस्ती हुई। फिर वहाँ से मथुरा फिर वापस आए, तो लंबे टाइम तक मथुरा ही रहे, वृंदावन आना जाना नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। जरासंध की 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस से हुआ। जब कंस मारा गया तो कंस के ससुर तिलमिला गए, तो जरासंध ने अटैक कर दिया द्वारिका मथुरा पर। तो भगवान जरासंध से लड़े 17 बार, उसे हराया, भगाया। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब मथुरा में ही भगवान वर्षों तक थे तो वृंदावन क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यदि जरासंध को पता चल जाता कि गोपियां कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, तो वह जरासंध कृष्ण पर अटैक ना करता, वह यशोदा पर, नंद बाबा पर, गोपियों पर अटैक करता। इसलिए भगवान ने अपनी पहचान छिपाई, जो कि एक युद्ध नीति के तहत करना पड़ता, यह एक नीति है। तो भगवान का यहां आना जाना नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और जेल में बंद किया, और सारे ब्राह्मणों को बोला कि अब की बार यदि मैं हारा तो तुम सारे ब्राह्मणों का सिर काट दूंगा। अब सारे ब्राह्मण घबराए कि प्रभु आप इस बार कृपा करो, यदि आप इसे मार देते हो तो इसकी सेना हमें मार देगी जेल। तो जो त्याग एक सन्यासी करता है वो त्याग सहज में एक स्त्री करती है। विवाह होता है, जिस दिन विवाह हुआ तुमने मांग भर दी, उस दिन से उसका गोत्र बदल जाएगा। उसने अपना गोत्र छोड़ दिया, स्वयं का नाम छोड़ दिया। अब तुम्हारी माँ को माता मानेगी, तुम्हारे बाप को पिता मानेगी, तुम्हें अपना देवता मानेगी, तुम्हारे भाई को अपना छोटा भाई मानेगी, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानेगी, और अपने पूरे परिवार को केवल आप पति के लिए सबको छोड़कर ससुराल आ जाएगी, मायके को त्याग कर। और जो स्त्रियां मायके को त्याग पाती हैं, ससुराल को अपना पाती हैं, वही स्त्रियां अपना घर बचा पाती हैं। और जो मायके को स्वीकार, जो ससुराल को स्वीकार नहीं कर पाती, जो मायके में घुसी रहती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने घर में आग लगा लेती हैं। तो स्त्रियों की भी 2 प्रजाति हैं। स्त्रियों की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति वो है जो विवाह के बाद पूरा समर्पण पति में कर देती हैं और ससुराल के रिश्तों को स्वीकार कर लेती हैं, और दूसरी प्रजाति की होती हैं जो विवाह के बाद भी ससुराल के किसी संबंध को स्वीकार ना करके और मायके की तरफ घुसी रहती हैं, वो अपना नाश कर लेती हैं। 2 प्रजाति की स्त्रियां होती हैं। जो विवाह के बाद भी अपने माँ बाप से अटैच रह जाती है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा, वो अपना घर तहस नहस कर लेती है। एक सीता है। सीता है कि विवाह के बाद आपने कहीं सुना कि सीता मैया विवाह के बाद मायके गईं? जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा तब तो वो गर्भवती थी। जब सीता मैया का वनवास हुआ तब सीता मैया कैसी थी? बोलो। गर्भवती थी। पति ने छोड़ दिया। चाहती सीता मैया तो सीधा मायके जाती कि भाई मेरा बाप थोड़ी मेरे को छोड़ा है, लेकिन सीता मैया मायके नहीं गई। राम ने जहां भेजा कि जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में वहीं रहना, तो वहीं गई। पति की आज्ञा का पालन तब भी किया जब पति ने अपने से दूर कर दिया। दूर क्यों किया वो भी मैं कथा में विस्तार से बता। अरे पेट उसका बच्चा तुम्हारे नाम का पैदा करती है, इसलिए नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और धर्म। इसलिए नारी की इज्जत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। तुम्हें अपना स्वीकार, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे लिए ही वो हंसती है, तुम्हारे लिए रोती है, मंदिर जाती है। तो भारत की नारी ही है जो भगवान से कहती प्रभु मैं पहले मर जाऊं, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि मेरी उम्र मेरे पति की उम्र से कम हो।
सोचिए कौन चाहेगा कि मैं कम जीऊं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं पति से कम ही जीऊं, पति से ज्यादा जीना कोई स्त्री भारत सनातनी नहीं चाहती। हाँ या ना? मतलब नारी का त्याग देखिए कि वो उम्र भी मांगती है तो पति से कम मांगती है कि मेरे पति की उम्र ज्यादा हो और मेरी उम्र उनसे कम हो, ताकि मैं सुहागन मरूं, ताकि मैं, बोलो, जो तुम्हारे लिए अपनी उम्र भी कम करती है, ऐसी नारी का तुम सम्मान नहीं करते, बताओ। तो नारी की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती, किसी साधु, किसी संत से कम नहीं होती। नारी अपने आप में यदि सदाचारिणी है, देखो नारियां दो तरह की होती है, प्रजाति मैंने बताया ना, नारियां दो तरह की होती है। एक नारियां वो सदाचारी, पति के सिवा कोई नहीं, ऐसी नारियां मिल जाएं तो प्रणाम करना, ऐसी नारियों का आशीर्वाद लेना। हमारे यहां सुहागन नारियों की बड़ी कदर है, बोलो हाँ। नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना, अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है, ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो ना पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं है जो अपने पति को धोखा देती हैं। ये तो उन पतिव्रताओं नारियों के घर की नाली का कीड़ा भी बनने के योग्य, ये तो उस नाली का कीड़ा बनेंगी जहां लोग, पापी लोग मलमूत्र करते हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी क्वालिटी होती है, पता आपको? है क्या सही? नाली के कीड़े में भी क्वालिटी होती है, बोलो हाँ। एक नाली वो है, बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा, यमुना जी में। तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना, जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजरता हो और भक्तों का प्रसाद गुजरता हो, जहां भक्त और भगवान का पूजन का जल और वहां की प्रसादी बची हुई जाती, उस नाली का कीड़ा। तो भगवान के मंदिर की नाली का कीड़ा होना भी सबके बस का नहीं है। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी की इज्जत करना सीख लो लाला। नारी आपके लिए बेचारी, एक आज ही मेरे पास एक महिला आई, आज क्या रोज आती हैं ऐसी महिलाएं, गुरुजी हमारे पति को समझाओ, बहुत दारू पीते हैं, हमारे पति को समझाओ, बहुत नशा करते हैं। अब वो पत्नी रो क्यों रही है? क्योंकि उसे पता है कि ये दारू पिएगा एक दिन मर जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़ के नशा कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा। तुम बर्बाद ना हो, तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र किसी को है तो तुम्हारी पत्नी को है। तुम तो दारू पी के पड़े हो गंदी नाली में, पर तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है कि जब तुम नशे में डूबे हो तब तुम्हें लाती है, तुम्हारी सेवा करती है और तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। तुम्हारे शराबियों के भरोसे तुम्हारे बच्चे होते तो कब के तुम्हारे बच्चे मर गए होते, भूख से मर गए होते, बोलो हाँ। शराबियों के बच्चे भूख से मर गए होते यदि शराबियों की पत्नियां बच्चों पर ध्यान ना देती तो। लेकिन ये दुष्ट शराब पीने वाले कहां समझते इन बातों को? तुम्हें लगता है पीते हो, तुम्हारे पीने से कितना पत्नी परेशान और बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। वो रोए तो किसके आगे रोए, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या? न रहने को घर है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़े हैं, क्या करे? इस संसार में सबसे कष्ट में कोई है तो स्त्री कष्ट में है। वो स्त्री जो स्त्री
अपने धर्म पर चल रही है, वरना बहुत सारी तो छोड़ देती हैं। जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा खसम ले आएंगी, क्या दिक्कत है? क्या मिल नहीं रहे हैं बाजार में दूसरे? तुम जैसे शराबियों के साथ वो, तुम जैसे नालायकों के साथ वो घूम रही है, ये तुम पर उपकार कर रही है वो, वरना तुम तो चार जूता मारे और निकल जाए वो दूसरे के साथ। लेकिन भारत की नारी भारत के मर्यादा के बंधन में बंधी है। ऐसी नारी को प्रणाम कर लो, ऐसी नारी का सम्मान कर लो, इज्जत कर लो, वरना बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ ना रहेगा। क्यों जी, बात सही है? तो नारी की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये बता दिया हमने। अब पुरुष की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये सुनो ध्यान से। मैया कान से उंगली हटा लो, ध्यान से सुनो। पति की इज्जत क्यों करना चाहिए? पति है तो आपके गले में मंगलसूत्र है, पति है तो आपके शरीर में पीली और लाल साड़ी है, रंगीन जीवन है। पति है तो चिंताएं नहीं है कि लाएगा कमाकर और हम सब प्रेम पूर्वक रहेंगे। जिस नारी का पति ना हो उस नारी से पूछो कि पति के बिना जीवन कितना कठिन है। सच्चाई तो यह है कि पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर पूरक होने पर भी नारी का त्याग ज्यादा है, पुरुष का त्याग कम है। पत्नी को चाहिए कि अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करे, और यदि आप अपने पति का त्याग करती हो, पर पुरुष की तरफ जाती हो, तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि समाज में चरित्रवान नारियों का सम्मान हुआ है, चरित्रहीन नारियों का सम्मान नहीं हुआ है। इसलिए चरित्रवान नारियां बनो। सीता का सम्मान है, अनुसुईया का सम्मान है, सूपनखा का सम्मान नहीं है। बोलो हाँ। सूपनखा जैसी नारियां समाज में, सभ्य समाज में सम्मान नहीं पाती। सीता और अनुसुईया और सावित्री जैसी नारियां सम्मान पाती हैं। इसलिए अब आप अपने को देखिए कि आप किस कैटेगरी में अपने को रखना चाहती हैं, किस लाइन में अपने को सजाना चाहती हैं, पतिव्रताओं में या सूपनखाओं में। आजकल की कुछ नारियां सूपनखा बन रही हैं। फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का। ये सब चरित्रहीनता बहुत हानि पहुंचाएगी समाज को। इसलिए पुरुष नारी को चाहिए कि वो अपने पति में स्थित रहे और पति का सम्मान करे, क्योंकि आपको पुरुष तो चाहिए ही। पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को कोई ना कोई पुरुष चाहिए ही चाहिए। चलो आप कहती हो मैं इस आदमी के संग नहीं रहूंगी, इसको तलाक दूं, चलो तलाक दे दो, तो दूसरे के संग तो रहोगी। दूसरा पसंद नहीं तो तीसरा, मतलब चाहिए तो तुम्हें पुरुष ही, तो 3-4 बदलने से बढ़िया है जो एक दिया परमात्मा ने पति के रूप में, उसी को निभाया जाए, उसी के संग रहा जाए। वो गलत है तो उसी को ठीक किया जाए, क्योंकि एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, आप अपना चरित्र ही बिगाड़ेंगी और कुछ ना होगा। इसलिए नारी को इसलिए सम्मान करना चाहिए पुरुष का, क्योंकि पुरुष पति किसे कहते हैं? जो आपको पतित होने से बचाए। इसलिए एक दूसरे की इज्जत करो। पत्नी चाहे पति का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। मैं कितना भी आपको समझाऊं, लेकिन पलड़ा भारी किसका है? बोलो, किसका पलड़ा भारी है? जोर से, जोर से। जो आपके बाप को स्वीकार करती हो पिता के रूप में, जो आपकी माँ को स्वीकार करती हो माँ के रूप में, जो आपके परिवार को स्वीकार करती हो अपने माँ बाप के रूप में, जो आपके घर को लेकर चलती हो, भाई के साथ, आपके भाई के साथ वो भाई की तरह, छोटे भाई की तरह व्यवहार करे, ऐसी नारी की आप सवेरे शाम आरती उतारो तो भी आप उस नारी का ऋण नहीं चुका पाओगे। बात सही है कि गलत है? वरना आजकल तो आती है 4 दिन बाद तलाक।
ऐसा मानो शादी आजकल क्यों करते हैं, जैसे अपन लोग बचपन में क्या करते थे, कबड्डी कबड्डी खेलते तो कबड्डी में क्या होना पड़ता, छूना पड़ता है, कबड्डी 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 छू के आ गए। ऐसी आज की कुछ स्त्रियां गई कबड्डी कबड्डी करके छू के पति को आ गई, चलो तलाक दो। हाँ या ना? कबड्डी कैसी होती है, छूने की होती है कि नहीं? छू लिया मतलब मर गया, कबड्डी 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 छू लिया मर गया, जिसको छुआ वो मर गया। क्यों जी, बचपन में कबड्डी खेले कि नहीं? कबड्डी में क्या होता है, जिसको छू लिया वो मर जाता है, फिर जब दूसरा हमारे अपनी पार्टी का कोई मरेगा तब वो जिंदा होता है।